Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को और डिस्कस करेंगे मेजर वर्क्स, थीम्स एंड इम्पॉर्टेंट राइटर्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। English literature spans over more than 1,000 years, reflecting the historical, social, cultural, and philosophical changes in England and beyond. It can be divided into several periods, each with its distinctive characteristics, writers, and works. English literature 1000 साल से भी ज़्यादा समय का है और यह इंग्लैंड और दुनिया के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक बदलावों को दर्शाता है। इसे अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। हर पीरियड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइटर्स हैं और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो फर्स्ट पीरियड कहलाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यह पीरियड 450 से लेकर 1066 सेंचुरी तक का है। फर्स्ट हम देखते हैं इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को। फर्स्ट, बिगिन विद द अराइवल ऑफ एंग्लो सैक्सन्स इन ब्रिटेन। लिटरेचर वॉज largely oral. Written works were few and mostly in Old English. Christianity influenced literature after Saint Augustine brought it in 597 AD. Historical context, यानी इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो यह पीरियड ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन के आने से स्टार्ट हुआ। ज़्यादातर लिटरेचर ओरल यानी कि बोलकर लिखी गई थी। रिटन वर्क्स बहुत ही कम थे और अगर थे भी तो वह ओल्ड इंग्लिश में लिखे हुए थे। 597 सेंचुरी में सेंट अगस्टीन के आने के बाद क्रिश्चियनिटी रिलीजन ने लिटरेचर पर गहरा इम्पैक्ट किया। नेक्स्ट, फीचर्स। फर्स्ट, हेरोइक थीम्स, वेलर, लॉयल्टी, फेट एंड ऑनर। सेकेंड, religious influence. Poems and prose often reflect Christian beliefs. Third, oral tradition. Stories were composed in alliterative verse for easier memorization. Fourth, strong use of cannings. Compound metaphors, for example, whale roads for sea. First, heroic themes यानी कि ब्रेवरी से जुड़े टॉपिक्स थे, जैसे साहस, वफादारी, भाग्य और सम्मान। सेकेंड, रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, यानी कि धार्मिक प्रभाव, जैसे पोइट्री और प्रोज में क्रिश्चियन बिलीव्स का रिफ्लेक्शन था। थर्ड, ओरल ट्रेडिशन यानी कि बोलकर या सुनाकर कुछ कहना, जैसे स्टोरीज एलिटरेटिव वर्ड्स में सुनाई जाती थीं। एलिटरेटिव वर्ड्स का मतलब है एक जैसे साउंड वाले शब्दों से बनी पोयम या स्टोरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी। यहाँ एस साउंड बार बार आ रहा है, इसी को कहते हैं एलिटरेटिव वर्ड्स। इससे स्टोरी या पोयम सुनने में अच्छी लगती हैं और याद करने में आसान हो जाती हैं। ओल्ड इंग्लिश पोयम में जैसे ब्यूवुल्फ में इसी तरह के एलिटरेटिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। कैनिंग्स का ज़्यादा यूज़ होता था। कैनिंग्स एक तरह का मेटाफर है जिसमें किसी चीज़ को दो या अधिक वर्ड से ज्वाइन करके अलग तरह से कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेल रोड, वेल को रोड से ज्वाइन कर दिया, यानी समुद्र जहाँ वेल तैरती है। कैनिंग्स का यूज़ स्टोरी या पोयम को क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनाना होता है। मेजर वर्क्स। फर्स्ट, ब्यूवुल्फ, एपिक पोएम, heroism, loyalty, and struggle against monsters. Second, The Seafarer, The Wanderer, elegiac poems reflecting loss and exile. Third, Anglo-Saxon Chronicle, historical record of England. इस पीरियड के मेजर वर्क्स हैं, जैसे फर्स्ट, ब्यूवुल्फ, यह एक एपिक पोएम है यानी कि महाकाव्य है। इसमें ब्रेवरी यानी कि साहस,
लॉयल्टी यानी कि वफादारी और राक्षसों से संघर्ष को दिखाया गया है। सेकंड, द सी फेयरर द वॉन्डरर, यह एक एलेजिक पोयम है, यानी इसमें खोने और दूर होने के इमोशंस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, इसमें इंग्लैंड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी कि ऐतिहासिक लेखा जोखा है। थीम्स, फर्स्ट, heroism and bravery. Second, fate and the inevitability of death. Third, exile, loss and lamentation. Fourth, religious devotion. इसके थीम्स हैं जैसे heroism and bravery यानी कि वीरता और साहस। सेकंड, fate and inevitability of death यानी कि भाग्य और मौत के अनिवार्य होने को दिखाना। थर्ड, एक्साइल, लॉस एंड लेमेंटेशन यानी कि चीज़ों का दूर होना, खोना और दुख महसूस करना या रोना। फोर्थ, रिलीजियस डिवोशन यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाना। इस तरह के थीम्स हैं। इस पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स, फर्स्ट, अननोन ऑथर्स बियोवुल्फ। सेकंड, कैडमन, फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट। थर्ड, बिडे, हिस्टोरियन एंड स्कॉलर, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे बियोवुल्फ जो किसी अननोन ऑथर ने लिखी, कैडमन जो फर्स्ट इंग्लिश पोएट माने जाते हैं, थर्ड, बिडे जो इतिहासकार और स्कॉलर यानी कि विद्वान थे, उन्होंने इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी थी। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500 century. Historical context begin with the Norman conquest in 1066. French influence shaped language and literature. Rise of chivalric culture and courtly literature. Transition from Old English to Middle English. यह पीरियड 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से स्टार्ट होता है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस ने लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को ही बदल दिया। कोर्टली लिटरेचर यानी कि दरबारी लिटरेचर जो राजाओं के दरबारों के लिए लिखा जाता था, और चाइवैलरिक कल्चर यानी बहादुर और दयालु होना। तो इस तरह के टॉपिक्स पर लिटरेचर लिखा जाने लगा। लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश की ओर शिफ्ट हुआ। फीचर्स, फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ राइम एंड वर्स फॉर्म। सेकंड, religious and moral themes dominate literature. Third, romance and allegory become popular genres. Emergence of prose narratives alongside poetry. इस पीरियड के फीचर्स हैं जैसे फर्स्ट, राइम और वर्स फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ यानी तुक और ढंग बदलते गए, नए नए तरीके आए जिससे पोइट्री और स्टोरीज और भी इंटरेस्टिंग और सुनने में अच्छी हुई। सेकेंड, रिलीजियस एंड मॉरल यानी कि धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ और नैतिक विषय लिटरेचर को डोमिनेट करने लगा। थर्ड, रोमांस एंड एलेगरी यानी प्रेम और रूपक कथा ये पॉपुलर होने लगी। एलेगरी एक टाइप की स्टोरी होती है जिसमें कोई सीख छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द टॉर्टोइस एंड द हेयर, कछुआ और खरगोश की कहानी जिसमें धैर्य और मेहनत की सीख मिलती है। फोर्थ, पोयम के साथ साथ प्रोज भी सामने आने लगे। मेजर वर्क्स, फर्स्ट, द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर, a collection of stories reflecting medieval society. Sir Gawain and the Green Knight, Arthurian romance with chivalric ideals. Third, Piers Plowman by William Langland, allegorical poem about society and spirituality. इस पीरियड के मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, द कैंटरबरी टेल्स जो जॉफ्री चॉसर ने लिखा है। इसमें स्टोरी का कलेक्शन है जो मीडिवल सोसाइटी को दिखाता है। सेकेंड, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, इसमें आर्थरियन रोमांस और ब्रेवरी और दूसरों की मदद करना इस तरह के आइडियल्स यानी सिद्धांत दिखाए गए हैं। थर्ड, पियर्स प्लोमैन जिसे विलियम लैंगलैंड ने लिखा है, ये एलेगोरिकल पोयम है और इसमें समाज और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म दिखाया गया है। थीम्स, फर्स्ट,
courtly love and chivalry. Second, morality, religious devotion, and social critique. Third, ह्यूमन वाइसेस एंड वर्च्यूज। इस पीरियड के थीम्स हैं जैसे फर्स्ट, कोर्टली लव एंड शिवेलरी यानी दरबारी प्रेम और साहस। सेकंड, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, रिलीजियस डिवोशन यानी कि धार्मिक भक्ति, और सोशल क्रिटिक यानी समाज की आलोचना। ह्यूमन वाइसेस एंड वर्च्यूज यानी कि ह्यूमंस की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। फर्स्ट, Geoffrey Chaucer, father of English literature. Second, William Langland, social and religious commentary. Third, Julian of Norwich, mystical religious writings. इस पीरियड के फेमस राइटर्स हैं जैसे फर्स्ट, जॉफ्री चॉसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। सेकंड, विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने समाज और धर्म पर कमेंट्री लिखी। थर्ड, जूलियन नॉर्विच, जिन्होंने मिस्टिकल रिलीजियस राइटिंग्स यानी कि रहस्यवादी धार्मिक लेखन किया। थर्ड पीरियड है द रेनेसा, जिसे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं, जो कि 1500 सेंचुरी से 1660 सेंचुरी तक का है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फर्स्ट, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। सेकंड, printing press invention in 1476 by William Caxton spreads literature widely. Third, Elizabethan era marked by the political stability and cultural growth. रेनेसा पीरियड में क्लासिकल लर्निंग यानी कि पुराने समय की शिक्षा का पुनर्जागरण हुआ। मानवता और वैज्ञानिक खोजें सामने आईं। 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, जिसकी वजह से लिटरेचर का बहुत प्रसार हुआ। एलिजाबेथन एरा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता और कल्चरल ग्रोथ यानी कि सांस्कृतिक प्रगति देखने को मिली। फीचर्स। फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल। सेकंड, पोइट्री एंड ड्रामा फ्लरिश। थर्ड, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, iambic pentameter in plays. Fourth, exploration of human emotions, love and nature. इस पीरियड के फीचर्स। फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल यानी कि मानवता और कुछ करने की शक्ति जैसे टॉपिक्स पर लिखा गया। सेकंड, पोइट्री एंड ड्रामा फ्लरिश यानी पोइट्री और ड्रामा सफल होने लगे। थर्ड, प्लेस में आयम्बिक पेंटामीटर या ब्लैंक वर्स का यूज होने लगा। ब्लैंक वर्स यानी कि फ्री राइम। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, लव एंड नेचर यानी कि स्टोरी में दिखाना कि लोग क्या फील कर रहे हैं और नेचर कैसा है। रेनेसा पीरियड के मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, शेक्सपियर्स प्लेज, हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स। सेकंड, द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, allegorical epic celebrating virtues. Third, essays by Sir Francis Bacon, prose exploring human knowledge. Fourth, sonnets of Shakespeare and Philip Sidney, love, beauty, time, mortality. रेनेसा पीरियड के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, शेक्सपियर का लिखा ड्रामा जैसे हेमलेट, मैकबेथ एंड रोमियो एंड जूलियट, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स यानी ऐसे विषय जो हर इंसान की लाइफ से जुड़े होते हैं जैसे लव, फ्रेंडशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डेथ एंड फ्रीडम। सेकंड, फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। यह एक एलेगोरिकल एपिक है यानी महाकाव्य है। एपिक का मतलब होता है लंबी कहानी या पोयम जिसमें वीरता दिखाई जाती है। थर्ड, एसेज लिखे फ्रांसिस बेकन ने जो ह्यूमन नॉलेज को बताते हैं। फोर्थ, शेक्सपियर और फिलिप सिडनी ने सोनेट्स लिखी हैं जो लव, ब्यूटी, टाइम और मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु पर आधारित हैं। जो 14 लाइन की पोयम होती हैं उन्हें सोनेट्स कहते हैं। थीम्स। फर्स्ट, ह्यूमन नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ डिस्कवरी। सेकंड, पॉलिटिकल पावर, मोरालिटी एंड एथिक्स। थर्ड, लव, ब्यूटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम। रेनेसा पीरियड के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे
फर्स्ट, ह्यूमन नेचर, इंडिविजुअलिज्म यानी खुद को समझाना एंड सेल्फ डिस्कवरी यानी अपनी पहचान बनाना। सेकंड, पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक पावर, मॉरलिटी नैतिकता और एथिक्स यानी कि सही और गलत के नियम। थर्ड, लव ब्यूटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि लव, ब्यूटी और टाइम का बीतना। रेनेसा पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं। फर्स्ट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर जो कि ड्रामेटिस्ट और पोएट थे। सेकंड, एडमंड स्पेंसर जो कि एपिक पोएट थे। थर्ड, क्रिस्टोफर मार्लो जो ड्रामेटिस्ट और पोएट दोनों थे। फोर्थ, सर थॉमस मोरे जिन्होंने ओटोपिया नाम से एक प्रोज लिखी। फोर्थ पीरियड है द न्यू क्लासिकल जिसे हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जो 1660 सेंचुरी से 1785 सेंचुरी तक का है। देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फर्स्ट, restoration of the monarchy in 1660, literature responds to political change. Second, rise of reason, order and classical ideas from Greek and Roman literature. Third, coffee houses emerge as centers of literary discussions. The new classical period के 1660 में राजा की फिर वापसी हुई, लिटरेचर ने राजनीतिक बदलावों पर रिस्पॉन्ड किया। ग्रीक और रोमन लिटरेचर के इम्पैक्ट से लोग तर्क और प्राचीन आदर्शों को मानने लगे। कॉफ़ी हाउस लिटरेरी डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट सेंटर बनने लगा। इस पीरियड के फीचर्स हैं जैसे फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन रीजन, क्लैरिटी एंड विट। सेकेंड, satire becomes prominent to critique society. Third, poetry often follows strict forms, heroic couplets. Fourth, rise of the essay, novel and periodicals. इस पीरियड के फीचर्स, फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन रीजन, क्लैरिटी एंड विट यानी कि तर्क, क्लैरिटी और तेज दिमाग पर जोर। सेकेंड, सटायर बिकम्स प्रोमिनेंट टू क्रिटिक सोसाइटी यानी सोसाइटी की आलोचना के लिए सटायर यानी कि व्यंग का यूज होने लगा। थर्ड, पोइट्री ऑफन फॉलोज स्ट्रिक्ट फॉर्म्स, हेरोइक कपलेट्स। पोइट्री में हीरोइक कपलेट यूज करने का रूल फॉलो होने लगा। फोर्थ, राइज ऑफ द एसे, नॉवेल एंड पीरियोडिकल्स यानी ऐसे, नॉवेल्स और पीरियोडिकल्स को बढ़ावा मिलने लगा। न्यू क्लासिकल पीरियड के मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट, सेटायर ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। सेकेंड, पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन, अर्ली नॉवेल एक्सप्लोरिंग मॉरलिटी एंड वर्च्यू। थर्ड, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, मॉक एपिक सटायर। तो इस पीरियड के मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, जॉनथन स्विफ्ट की लिखी गुलिवर ट्रेवल्स जो व्यंग करती है ह्यूमन नेचर और सोसाइटी पर। सैमुअल रिचर्डसन की पामेला जो मॉरलिटी और वर्च्यू पर पहली नॉवेल है। थर्ड, अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ लॉक जो एक मॉक एपिक व्यंग है। मॉक एपिक यह एक सीरियस ढंग की लंबी पोयम होती है जो मजाकिया विषय पर लिखी जाती है। थीम्स, फर्स्ट, रीजन वर्सेस इमोशन। सेकेंड, सोशल सटायर एंड क्रिटिक। थर्ड, मोरालिटी, वर्च्यू एंड ह्यूमन फॉलीज। तो इस पीरियड के थीम्स हैं जैसे फर्स्ट, सोच और समझ। सेकेंड, मजाक में सोसाइटी की आलोचना करना। थर्ड, अच्छाई और बुराई दिखाना। इस पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं जैसे फर्स्ट, जॉन ड्राइडन जो कि एक पोएट थे, क्रिटिक थे और ड्रामेटिस्ट थे। सेकेंड, अलेक्जेंडर पोप जो कि सैटारिकल पोएट थे। थर्ड, जॉनथन स्विफ्ट जो सैटारिकल प्रोज राइटर थे। एंड फोर्थ, सैमुअल जॉनसन जो कि लेक्सिकोग्राफर एंड एसेइस्ट थे। लेक्सिकोग्राफर का मतलब है अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स एंड मेक डिक्शनरीज यानी कि वह पर्सन जो वर्ड्स को पढ़ता है, समझता है और उनकी डिक्शनरी बनाता है। फिफ्थ,
चलते हैं रोमांटिक पीरियड पे, जो 1785 सेंचुरी से 1837 सेंचुरी तक का था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फर्स्ट, रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेशनलिज्म। सेकेंड, emphasis on imagination, nature, and individual expression. Third, French Revolution inspires political and social consciousness. Historical context, जैसे फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तर्कवाद यानी कि रेशनलिज्म, इसके अगेंस्ट यह पीरियड आया। सेकेंड, इमेजिनेशन, नेचर और व्यक्तिगत एक्सप्रेशन पर जोर दिया गया। थर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉलिटिक्स और सोशल कंसर्न यानी कि सामाजिक जागरूकता को इम्पैक्ट किया। थर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पॉलिटिक्स और सोशल कंसर्न यानी कि सामाजिक जागरूकता को इम्पैक्ट किया। फीचर्स। फर्स्ट, फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन। सेकेंड, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द सबलाइम। थर्ड, इंटरेस्ट इन फोक कल्चर, medieval past and supernatural elements. Fourth, poetry dominates over prose. तो रोमांटिक पीरियड के फीचर्स थे, जैसे फर्स्ट, भावना यानी इमोशंस, इंट्यूशन और इमेजिनेशन पर ध्यान दिया गया। सेकंड, नेचर एंड सबलाइम यानी कि प्रकृति और अद्भुत चीज़ों की सराहना की गई। थर्ड, लोक संस्कृति, मीडिवल पास्ट यानी कि मध्यकालीन इतिहास और रहस्यमय चीज़ों में रुचि आई। फोर्थ, पोइट्री प्रोज को डोमिनेट करने लगी यानी लोग पोयम को प्रोज की तुलना में ज़्यादा पसंद करने लगे। मेजर वर्क्स। फर्स्ट, लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, नेचर एंड कॉमन लाइफ। सेकेंड, फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शेली, गॉथिक इमेजिनेटिव नॉवेल। Third, poems by John Keats and Percy B. Shelley, Beauty, Love and Mortality. इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे फर्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट लिखी जो नेचर और कॉमन लाइफ पर थी। सेकेंड, मैरी शेली ने फ्रैंकस्टीन लिखी जो गॉथिक और इमेजिनेटिव नॉवेल थी। गॉथिक का मतलब है स्टोरीज और पोएम्स जो क्रिएट करती हैं डर, सस्पेंस और एक्साइटमेंट। थर्ड, जॉन कीट्स और पी.बी. शैली ने ब्यूटी, प्रेम और मृत्यु पर पोएम्स लिखी। थीम्स। फर्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम। सेकेंड, नेचर एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थर्ड, इमोशन, इमेजिनेशन एंड द सुपरनैचुरल। फोर्थ, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल चेंज। इस पीरियड की इंपॉर्टेंट थीम्स थी, जैसे फर्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम यानी कि हर व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सके और स्वतंत्र हो। सेकेंड, नेचर एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी नेचर हमें सोचने और कुछ नया करने को इंस्पायर करती है। थर्ड, इमोशन यानी भावना, इमेजिनेशन कल्पना एंड द सुपरनैचुरल यानी कि रहस्यमय चीज़ें। फोर्थ, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीति में सुधार हो। इस तरह के थीम्स थे। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। फर्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी। सेकेंड, एस.टी. कॉलरिज, पोएट एंड क्रिटिक। थर्ड, John Keats, poet of beauty and mortality. Fourth, Mary Shelley, a novelist of imagination and social concern. तो इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर और सिंप्लिसिटी के पोएट थे। सेकेंड, एस.टी. कॉलरिज जो पोएट और क्रिटिक थे। थर्ड, जॉन कीट्स जो ब्यूटी यानी सुंदरता और मृत्यु के पोएट थे। फोर्थ, मैरी शेली जो इमेजिनेशन और सोशल प्रॉब्लम्स की नॉवेलिस्ट थी। तो विक्टोरियन पीरियड से लेकर प्रेजेंट पीरियड तक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा।
कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।